आप सभी को दोबारा स्वागत करता हूं दोस्तों। क्या आप सभी की स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो ये 10वां जो पॉइंट है दोस्तों, पूरी जिम्मेदारी लेने की जो इच्छा है। सफल लीडर के अंदर में जो दोस्तों, जो सफल लीडर है इस सेल्स ऑफ बिजनेस में, आप एक कोर बनना चाहते हैं तो इसके अंदर में क्या है दोस्तों, कि पूरी जिम्मेदारी लेने की जो इच्छा शक्ति है वो एक होता है एक सफल लीडर में। सफल लीडर को अपने समर्थकों की गलतियों, कमियों की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि जब आप काम कर रहे होते हैं दोस्तों, तो आपका जो समर्थक कौन है, आपका टीम लीडर्स है। उनकी गलतियों, वो गलती करता है और जो है उनके जिम्मेदारी के बारे में एक जो टॉप लीडर होते हैं वो जिम्मेदारी लेता है दोस्तों, लेना चाहिए। अगर वो इस जिम्मेदारी को दूसरे पर थोप देता है तो वो लीडर नहीं बना रहेगा। यानी कि यदि आप अपलाइन हो और अपने आने वाले जो टीम लीडर्स है, लेफ्ट राइट में जो जितने भी टीम्स है आपके आईडी के नीचे, उनका यदि जिम्मेदारी आप नहीं लेते हो, उसको ट्रेनिंग मीटिंग्स नहीं कराते हो, आप ग्रुप मीटिंग नहीं कराते हो, आप सिस्टम की एक्टिविटीज के हर वो एक्टिविटी आप यदि नहीं सिखाते हो, तो आप ज्यादा देर तक लीडर नहीं बने रहेंगे। लीडर का मतलब क्या है दोस्तों? लीडरशिप का मतलब है जिम्मेदारी लेना। यदि आप पूरी टीम को आप यदि जिम्मेदारी लेते हैं उसको सिखाने के लिए, क्योंकि गलती वो करेगा तो क्यों करेगा भाई, आपका उसको काम नहीं सिखाएंगे तो गलती करेगा। और गलती भी है तो आपके अंदर में है ना, आपके अंदर में इतनी समझदारी होनी चाहिए कि गलती को सिर्फ आप गलती ना ठहराए, उनकी गलती को कभी माफी कीजिए, गलती को सुधारने के लिए उसको सही दिशा भी दिखाए, है ना, और उनको सिखाने के लिए आप उनको जिम्मेदारी ले। तो इस तरह से जो लीडर होता है, सफल लीडर, इस तरह से अपने आईडी के नीचे जितने भी टीम है, अनुयायी है, उनको सिखाने के लिए उनकी गलतियों का हर चीज का वो जिम्मेदारी लेता है। वो किसी को थोपता नहीं है ना। आप जब आप आगे काम करेंगे, आपको मौका मिलेगा इस तरह का जिम्मेदारी लेने का। आपके सीनियर अपलायंस, क्योंकि लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है ना, 4-5 लोग हैं। जैसे कि आपके अपलाइन ग्रुप में रजनीश त्यागी सर है, रजनीश त्यागी सर के ऊपर में हमारे उपेंद्र सर है, उपेंद्र सर के ऊपर में हमारे जयवेंद्र सर जी भी हैं। इस तरह का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मान के चलिए उपेंद्र सर को कभी जिम्मेदारी लेने का मौका मिला तो हमें जिम्मेदारी से नहीं भागनी चाहिए। यदि हमारे आईडी के नीचे में दोनों तरफ में टीम है और वहां पर हमको जिम्मेदारी मिलती है दोस्तों, तो हमें अपने टीम के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यदि उस टाइम पर यदि हम ऐसा बोलते हैं कि भाई मैं इस समय पर मेरा अगला एक प्लान है, यदि हम कि अपलाइन का दिया हुआ जिम्मेदारी से हम भागते हैं और अपना टीम को सिखाने से हम पीछे पीछे हटते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा वो लीडरशिप ज्यादा देर तक नहीं बना रहेगा दोस्तों। क्योंकि लीडरशिप क्या है? एक पहचान है, लीडरशिप एक जिम्मेदारी है, लीडरशिप का सम्मान है। क्योंकि आप जो कर्म करते हो उससे जो टीम में जो भावना जाती है, टीम में जो आप सम्मान कमाते हैं, टीम में जो प्यार कमाते हैं, वो असली लीडरशिप है। लीडरशिप सिर्फ एक पद नहीं है, लीडरशिप सिर्फ एक पद नहीं कि एक सीट में बैठे। लीडरशिप का मतलब होता है अपने टीम की पूरी गलतियों हो चाहे उनको सिखाने हो, कोई भी चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा हमें तत्पर और तैयार रहना चाहिए। अगर वो इस जिम्मेदारी को दूसरे पर थोप देता है तो वो लीडर नहीं बना रहेगा। अगर उसका कोई समर्थक कोई गलती करता है, यानी कि अपने टीम में यदि कोई गलती करता है और अपने आप को अयोग्य सिद्ध करता है, कई लीडर को बेचारा बिना सीखेंगे नहीं लगाता तो अपने आप को अयोग्य मान रहा है कि मैं योग्य नहीं हूं और मैं सिद्ध करता हूं कि मैं सेल्स ऑफ बिजनेस में काम नहीं कर सकता हूं, वो अपने आप को अयोग्य मान रहा है। तो लीडर को यह मानना चाहिए कि गलती उसी की है और वही असफल हुआ है। हमारे टीम में 10 लोग आए, 15 लोग आए, 20 लोग आए, लेकिन हमारे टीम में कोई ऐसा बोल रहा है कि मैं प्लान दिखाने में असमर्थ हूं, मैं फॉलोअप करने में असमर्थ हूं और मैं काम नहीं कर पा रहा हूं और मैं असफल हो रहा हूं और मैं ये मानता हूं कि मैं सेल्स ऑफ बिजनेस में सफल नहीं हुआ हूं। एक टीम लीडर के होते होते कोई डाउनलाइन ऐसा बोल दे तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि हमने उतना जिम्मेदारी नहीं लिया है, हमने उतना जिम्मेदारी नहीं लिया है। तो इसका मतलब हम उस टीम लीडर को असफल नहीं मान सकते। बहुत सारे लोग हम उनको ही गलती बताते कि भाई देखो उसने बिजनेस को छोड़ के भाग गया। हम कभी भी ये देखने की कोशिश नहीं करते कि भाई हमने उनके जिम्मेदारी लिया कि नहीं लिया दोस्तों। सही है। तो उस समय पर सबसे बड़ी हार उस लीडर की नहीं हुई है, सबसे बड़ी हार मेरी हुई है। क्योंकि मेरे टीम में मेरे रहते रहते
मेरा जो टीम लीडर से मेरा जिम्मेदारी मुझे लेना चाहिए था उसको सिखाने के लिए, उनको विजन क्लियर करना चाहिए था, उनको ड्रीम उनका सेट करना चाहिए था, उनका मनोबल को मुझे ऊपर उठाना चाहिए था, उनका विश्वास को जीतना चाहिए था, लेकिन वो सारा चीज मैंने नहीं किया, तो एक व्यक्ति, एक लीडर खत्म हो गया और एक जीवन बर्बाद हो गया। इस तरह से अपने आप को हारा हुआ मान सकते हैं। और यदि एक जो दमदार सफल लीडर होते हैं तो वो क्या ठीक इसके विपरीत करते हैं, हर समय में अपनी आईडी के नीचे अपने टीम का जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहते हैं और उसको सिखाने के लिए तैयार रहते हैं, और वो हार मानता भी है तो फिर भी उसके अंदर विश्वास भरना, उनको सिखाना, इस टाइप का जिम्मेदारी वो लेता है। तो ऐसे लीडरशिप आगे आदमी डायमंड तक जाता है और उससे भी बहुत आगे तक जाएगा। तो ये जो है आपका 10वां पॉइंट, एक लीडर में होने वाली एक बहुत अच्छे गुण, कि हमारा अपने टीम की है ना सफलता की असफलता की उसको सिखाने की हर परिस्थिति में की जिम्मेदारी ले सकते हैं। सही है। और लीडरशिप की जो 11वां गुण है वो है सहयोग। सफल जो लीडर होते हैं क्या होते हैं, वो सफल लीडर को मिलकर प्रयास करने की सिद्धांत को समझ लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। तो हमें सेल्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहे हैं तो हम अपने, यदि अपने आप को सफल लीडर मानते हैं तो दोस्तों हमें हमेशा प्रयास करना, अच्छा प्रयास करना, टीम को फ्राइडे ट्रेनिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना, है ना, संडे में होने वाले ट्रेनिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोशन करना, प्रयास करना, है ना, रेगुलर करना, चेक्स बनाने में फोकस करना, टीम लीडर्स को ट्रेनिंग करना और दिशा प्रमोशन करना, कोई भी एक्टिविटीज हो, हमेशा एक सफल लीडर है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने के सिद्धांत को समझता है और अपने टीम में भी उस चीज को अमल करता है। अब अमल करना चाहिए और अपने अनुयायी को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति के लिए सहयोग की दोस्तों। सही है। तो इसीलिए तो ये 11 जो पॉइंट्स है आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमेशा आप सेल्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहे हैं तो आप प्रयास कीजिए, आप हमेशा प्लान खुद करने की, फॉलो अप करने की, सेल्स निकालने की, खुद की चेक बनाने की और अपने टीम लीडर्स की भी चेक बनाने की और अपने टीम में सहयोग करने की, ऐसा अच्छा संस्कार बनाइए और अपने टीम में भी इतना अच्छा, मतलब उसके अंदर श्रद्धा भरिए, ईमानदारी संस्कार भरिए सिस्टम के प्रति, और अपने टीम इस तरह से काम करेंगे तो जबरदस्त आप सफल हो सकते हैं दोस्तों। लीडरशिप के 2 रूप हैं। पहला और अधिक प्रभावी रूप है समर्थकों को या अनुयायियों को सहमति और सहानुभूति के साथ तो लीडरशिप के 2 रूप हैं दोस्तों। पहला और अधिक प्रभावी रूप है समर्थकों या अनुयायियों को सहमति और सहानुभूति के साथ, और दूसरा है शक्ति के साथ जिसमें समर्थकों की सहमति या सहानुभूति न हो। दोस्तों लीडरशिप 2 प्रकार की होती है। ये तो आप किसी को शक्ति के साथ, जोर जबरदस्ती के साथ उसको आप करने की आप ऑर्डर देते हैं, तो इस तरह से कभी भी आप उसको, है ना, उनके मन को जीत नहीं सकते, उनके विश्वास को नहीं जीत सकते, उसमें सहानुभूति बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना। तो समर्थक जो है आपके टीम लीडर से कभी भी आपका साथ नहीं देगा। लेकिन एक ऐसा है कि अनुयायी की सहमति और सहानुभूति के साथ जब उसको काम करवाते हैं दोस्तों, तो आपका वो टीम लीडर्स खुशी खुशी वो सारे काम करते हैं। तो इसीलिए जो टीम लीडर्स होते हैं उसके अंदर में टीम से प्रेम भाव पूर्वक, सहमति के साथ, उनके सहानुभूति के साथ, उनको सही दिशा संस्कार के साथ उनसे काम करवाना और खुद भी उस दिशा में चलना, ये एक गुण होता है दोस्तों। वो सफल लीडर होने वाले व्यक्ति के अंदर में इस तरह का वो व्यक्तित्व होता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जो बताते हैं कि शक्ति के साथ हासिल की गई लीडरशिप ज्यादा समय तक नहीं चल पाती। तानाशाहों और राजाओं के पतन और गुमनामों महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि लोग थोपी हुई लीडरशिप को लंबे समय तक सहन नहीं करेंगे और उसका अनुसरण नहीं करेंगे दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि आप इस बिजनेस में स्वयं खुद प्लान कर नहीं करते, है ना, खुद सेल्स नहीं निकालते, और आपका जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को आप बढ़िया तरीके से नहीं करते, और अपने टीम लीडर्स को ही आप ज्यादा से ज्यादा बात सुनाते हैं उसको करने के लिए, तो कभी भी आपकी बातों को सुनने वाला नहीं है। दीपक बजाज जी बताते हैं दोस्तों, आपका टीम वो नहीं करेगी जो आप उसको करने के लिए कहते हैं।
आपका टीम वो करेगी जो आप करते हैं। तो इसका मतलब डुप्लीकेशन है। आपका लीडर सारे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सब अपना परिवार को बढ़िया से चलाने वाला घर का गार्जियन है ना। तो वो देखता है दोस्तों कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। सही है। हम बिल्कुल अपने टीम लीडर्स को ना समझ ना समझे, सब पढ़ा लिखा है, सब समझता है। तो इसीलिए इसका मतलब ये नहीं कि टीम लीडर्स आपको बोलते नहीं, आपको सम्मान करते हैं तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि है ना उनको याद नहीं है, उसको जानकारी नहीं है और बिल्कुल वो है ना अनजान है। सब जानते हैं दोस्तों। सही है। तो इसीलिए टीम लीडर्स ऐसा होना चाहिए कि हमेशा अपना प्रेम भाव के साथ अपने टीम की मदद करें, टीम में प्रेरणा भरें। और बिजनेस है ना, क्या है बिजनेस, क्या है सेल्स प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग बोला है। सेल्स के क्षेत्र में आप आए और सेल्स के क्षेत्र में आने से पहले सभी लोग अपना अपना जिंदगी जी रहे थे, रोटी कपड़ा मकान तो सभी लोग अपना कर रहे थे। लेकिन सेल्स के क्षेत्र में आने के बाद रिलेशनशिप के ऊपर में विशेष ध्यान देना चाहिए। कभी कभी हम अपलाइन होने के नाते क्या होता है, जरूरत से ज्यादा हम टीम लीडर्स को बोलना ना बोलना सब कुछ बोल देते हैं। तो उनके सम्मान है ना, उनका आत्मसम्मान है, तो उसको बोलते तानाशाह वाला, जबरदस्ती थोपना, जबरदस्ती बोलना। आपने तो अभी तक कोई बड़ा लेवल अचीव नहीं किया है, आपने तो अभी तक उस तरह के चेक नहीं बनाए हैं, आप रेगुलर तो प्लान फॉलो में दिखते नहीं है ना, और आप खुद 100% जो बोल रहे हैं उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या आपसे मतलब हम क्यों हमसे ये आशा करते हैं। इस टाइप का क्या है, आपका अपना टीम डाउनलाइन में एक मैसेज आता है जिससे रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा ही नहीं, क्या होगा, वही तो तानाशाह वाला है। तो ऐसे लीडरशिप कभी टिकने वाला नहीं है। तो आप सभी ने अभी शुरू से लेकर अंत तक जो 11 जो पॉइंट्स आपने सीखे, जो लीडरशिप के जो गुण है, ये गुण आप अपने जीवन में अपनाएं और मैं भी अपनाऊंगा। मेरे अंदर में भी बहुत सारे चीज कमियां है, मैं नहीं बोलता हूं कि मैं भी 36 गुण से भरा हुआ है ना, क्या है भगवान हूं, तो नहीं बोलूंगा, मैं भी इंसान ही हूं, मेरे से भी गलती होता है। लेकिन अंतर क्या है कि मैं प्रयास करता हूं, पढ़ता हूं, सीखता हूं, मेहनत करने के प्रयास करता हूं, अपने टीम लीडर्स में ज्यादा से ज्यादा उनके अंदर में समझदारी, मेहनत करने की, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा डालने की मैं प्रयास करता हूं, है ना। तो मेरा प्रयास तो खूब है, लेकिन उसके साथ साथ में आप भी अपना जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपका भी प्रयास बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज जो शुरू से लेकर अंत तक जो पॉइंट्स मैंने ये बताई, मैंने प्रयास किया आप सभी के समक्ष में जो मैंने सीखा, उस एक पन्ने से जो चीज सीखा, लेकिन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है बताइए। तो जो मैंने समझा वो चीज आपके सामने में मैंने रखा, और मैं आपको सिखाने वाला नहीं हूं दोस्तों, मैं तो आपको बताने वाला हूं। तो इसीलिए जूम पैनल बहुत बहुत धन्यवाद, इस जूम जो सिस्टम निकाला जिसने, उसको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और जिन्होंने ये जो इंटरनेट निकाला, इतने सस्ते में इंटरनेट निकाला, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक समय में थे कि 1 GB खरीदने के लिए 200 रुपये लगता था और पूरा महीने 1 महीने के लिए सेट मिलता था उस टाइम में। लेकिन अभी 1 GB छोड़ दीजिए, 3 महीने के लिए 700 रुपये में पूरा जीबी मिलता है, जिसकी ऑनलाइन की ये नेटवर्क की वजह से आज हम सभी एक दूसरे का हम देख पा रहे, हम सुन रहे, समझ पा रहे, सीख पा रहे। तो इसको भी धन्यवाद, और आप सभी को भी धन्यवाद कि आज आप सभी इस पैनल पर आने के लिए आप सभी ने निर्णय लिया, अपना बहुमूल्य काम को, सब कुछ को छोड़ करके आज यहाँ पर आज ट्रेनिंग पर आने के लिए आप लोगों ने डिसीजन लिया है। तो आपका निर्णय है, आपने ऐसा नहीं सोचा होता तो आज का ये मीटिंग्स बिल्कुल सफल नहीं होता दोस्तों। आप हर दिन सुबह 7 बजे की ट्रेनिंग पर सीखने के लिए आते हैं, आप लोग सहयोग करते हैं, है ना, इस ट्रेनिंग को सफल बनाने के लिए। मेरे आप सभी से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो टीम लीडर्स है जिनको ज्वाइन करने के बाद उनको जूम मीटिंग तक लाइए, ट्रेनिंग मीटिंग को, है ना, उनको 100% उनका जिंदगी बचाने के लिए, उनको जीवन बनाने के लिए हमको ये काम करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये काम सिर्फ काम नहीं है, ये हमें प्रार्थना करके करना पड़ेगा। ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और हमने बेड़ा उठाया है हर किसी का जिंदगी परिवर्तन करने के लिए, उनको सोच को परिवर्तन करने के लिए, उनको सपने दिखाने के लिए, उनके अंदर विश्वास भरने के लिए, उनको उनके जो गरीबी है वो गरीबी परमानेंट खत्म हो सकती है। और सेफ सब के दिशा के थ्रू से, सेफ सब एक बहुत महान अवसर है, लेकिन यहाँ पर हमारा सपने तभी संभव हो पाएगा, पूरा हो पाएगा जब हम यहाँ पर योग्य बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सफल होने में ज्यादा समय नहीं लगता दोस्तों, यहाँ पर हमें अपनी आदतों को और हमने अपने आप को बदलने के लिए समय लगता है। तो इसीलिए धैर्य रखें, PATS पाथ जो बताए गए, पैशंस रखें, है ना, और हमेशा जीतने के लिए सोचें और हमेशा सीखते रहें और पूरी ईमानदारी के साथ करिए। तो जरूर आप सभी
है ना, अपने एकदम टॉप पर पहुंचेंगे, डायमंड भी पहुंचेंगे, और आपका जो सपना है वो जरूर आपका पूरा होगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जय उन गो डायमंड। और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को अपना टीम में भी ज्यादा ज्यादा बोलिए यूट्यूब, क्योंकि भाई मैं मेहनत कर रहा हूं, तो मैं इस चीज को मैं, है ना, आशा कर सकता हूं आपसे। ठीक है, आप इसको सकारात्मक ले सकते हैं, आप इसको नकारात्मक ले सकते हैं, लेकिन मेरा जिम्मेदारी है यूट्यूब को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, है ना, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन के बटन को दबाइए, ताकि हमारे जो टीम लीडर्स नए ज्वाइन होने वाले हैं, तो उनको जानकारी नहीं है कि इतनी शानदार जानदार ट्रेनिंग मिल रही है, जिससे हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है। जिस दिन उनको लगे ना, तो फिर उन जबरदस्त तरीके से शेप्स ऑफ बिजनेस में हम लाखों की टीम बना सकते हैं, है ना। तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जय एंड गो डायमंड। अभी बारी है दोस्तों